बुद्धिमान भरे पड़े हैं। जहां जाइए आपके पास भी कम बुद्धि नहीं है, बहुत बुद्धि है। लेकिन अगर बुद्धि पर सही से नियंत्रण न हो तो समाज की बड़ी दुर्दशा होती है। और बुद्धि पर नियंत्रण कैसे हो, यही आंदोलन है। यही प्रमुख आंदोलन है कि हमारे ऊपर हमारी बुद्धि का नियंत्रण हो कि हमें कब क्या कैसे करना है। और इस विशिष्ट समय में हमारे ऊपर एक दायित्व आया है, हम सभी के ऊपर एक दायित्व आया है कि हम अनगिनत लोगों को उनकी बुद्धि की दुर्दशा से बचा सकें। बुद्धि होना खराब बात नहीं है, लेकिन बुद्धि जो अनियंत्रित हो जाए, अपने भी नियंत्रण में न रहे और हमेशा बुद्धि ये काम करे कि हम दूसरे को बेवकूफ कैसे बना सकते हैं, चालाकी चालबाजी से इसको कैसे ठीक किया जाए। अभी के समाज की सबसे बड़ी दुर्गति यही है। और प्रमुख आंदोलन हमारा, हम लोगों का यही है कि विशिष्ट समय की पहचान की जाए। और ये विशिष्ट समय इतिहास में ये बताया गया कि कभी कभी ऐसा समय आता है जब मनुष्य का बुद्धि काफी प्रखर हो जाता है, तेज हो जाता है, वो सोचता है कि हमसे ज्यादा काबिल कोई नहीं है, तो भगवान नियंत्रण करना शुरू करता है। जब प्रजातंत्र के द्वारा चुनी गई सरकारें ठीक से काम नहीं करती है तो क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है कि साहब इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। क्यों? ये प्रजातंत्र है, बहुमत की सरकार है, हमने जनता से वोट लेके चुनाव जीता है, आप हटाने वाले कौन होते हो? नहीं साहब, ऐसा व्यवस्था संविधान में है कि अगर आप बहुमत में भी हो, अगर गलत सिस्टम शुरू हो गया है तो आपके सरकार को गिरा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और प्रेसिडेंट रूल लागू करके वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा। भगवान भी यही काम कर रहा है। और मनुष्य की बुद्धि इतनी तेज हो गई है कि उसे सीधे रास्ते पे लाना बड़ा कठिन हो गया है। जितनी गलती है उसी को वो सही मानने लगा। और ऐसी विकट स्थिति में सब चीज बदला जा सकता है आज के मेडिकल साइंस में। आपका किडनी खराब है, बदल दिया जाएगा। हार्ट में प्रॉब्लम है, सर्जरी से ठीक हो जाएगा। सारी व्यवस्था है, लेकिन मेडिकल साइंस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हमारी बुद्धि अगर कुचक्र रच रही है, हमारी बुद्धि समाज में अव्यवस्था फैला रही है, तो आज मेडिकल साइंस इस मामले में फेल है। और ये आज के समय का सबसे बड़ा महारोग है। और इस महारोग को ठीक करने के लिए जिन डॉक्टरों का चयन हुआ है, उसी में हम और आप हैं। अब डॉक्टर स्वयं अगर बीमार होने लगे, डॉक्टर के अंदर स्वयं बीमारी प्रवेश कर जाए, तो दूसरे का रोगी रोग ठीक कैसे कर सकता है? यही दायित्व सौंपा गया है। वहां से यही बताया गया कि भाई आज के समय के इस विपरीत स्थिति में जहां आपका मेडिकल साइंस फेल है, वहां आप जैसे समर्थवान युवाओं को आगे आना होगा और इस समाज को दिशा देना होगा। ऐसे डॉक्टरों की आवश्यकता है। मन बदलने का मिशन, आपके मन को बदलना है, मन को चेंज करना है, उल्टे पुल्टे लोगों को सीधे रास्ते पे लाना है। कैसे होता है? जो गांव के गांव में हैजा फैलता है तो डॉक्टर की टीम वहां पहुंचती है। ऐसा नहीं होता है कि वो तो इस हालत में भी नहीं होता है कि वो आपके तक डिस्पेंसरी तक आने की हालत में रहे। तो क्या होता है, सरकार निर्णय लेती है कि साहब फलाने एरिया में हैजा फैला हुआ है, डॉक्टरों की पूरी टीम वहां भेजी जाए। इन दिनों कोई लॉज, कोई हॉस्टल, कोई चौक, कोई चौराहा ऐसा नहीं है जहां हैजा न फैला हो। बड़े विचित्र किस्म का हैजा फैला है। उनके चाल ढाल और सोच को देख के लगता है ये ऐसा हैजा है जो हैजा उनको तो लेके डूबेगा ही डूबेगा, कितने को इस महामारी का शिकार बना लेगा। प्लेग फैला था गुजरात में, अहमदाबाद में खूब उस समय। ये प्लेग का रोग क्या है
इसको कैसे ठीक किया जाए, कौन से कानून ठीक करेंगे, कौन से साइंस ठीक करेंगे, यही दायित्व अभी हम लोगों के ऊपर आया है। ये बड़ा कठिन काम है, लोगों के सोच को बदलने का काम। मैंने कहा किडनी बदलना आसान है, हार्ट का सर्जरी करना भी मेडिकल साइंस के लिए आसान है, लेकिन हम अकड़ के चले, हम उल्टी पुल्टी काम करें, इसको बदलने का कोई तरीका नहीं। और इस विशिष्ट समय में दुर्बुद्धिग्रस्त लोगों की संख्या बड़े पैमाने पर फैली, कैसे ठीक होगा? उनके बीच हमें जाना होगा, उन्हें मेडिसिन चलाना होगा। भैया आपको कौन सी दवा चाहिए? अब डॉक्टरों को ये समझ में, गुरुदेव ने 3200 मेडिसिन आप कह सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तमाम तरह का मेडिसिन होता है, कोडामिन होता है, जो लास्ट टाइम में चलाया जाता है। कई लोग हॉस्टल में लड़कों के पास जाएंगे तो उनकी अवस्था बड़ी विचित्र है, कोडामिन देना होगा। जींस पहने हैं, बेल्ट लगाए हैं, उन्हें पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, कहां जाना है, क्या करना है। मतलब ये वो स्थिति है जिस स्थिति में होता है कि लास्ट टाइम इन्हें कोडामिन का सुई दिया जाए। बचे तो ठीक, नहीं बचे तो हम क्या कर सकते। अभी ऐसा ही समय, और इस समय को पहचान करके जो अच्छे कार्य में लग जाता है, भगवान का स्नेह है और भगवान का आशीर्वाद। परम वंदनीय दीदी ने वहां से कहा, ऐसे ही लोगों के लिए इन दिनों सुरक्षित है। कोई ये सोचता है कि हम कितने देर पूजा करते हैं, कितने देर जप करते हैं, कितने देर तप करते हैं, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो इन दिनों थोड़ा ये राह कठिन हो गया। आपकी पूजा, आपकी उपासना अगर सही में आपके भीतर परिवर्तन लाके समाज में कहीं अच्छाई फैलाने का कार्य कर रहा है, तब तो वो सार्थक है। अन्यथा इस तरह की पूजा का आज के समय में कोई उद्देश्य नहीं रह गया। विशिष्ट समय में काम जो मिलता है व्यक्ति को, अगर इस विशिष्ट समय के कार्य को सही तरीके से निभाता है, वो कभी घाटे में नहीं रहता। इमरजेंसी के टाइम में जिन छोटे छोटे लोगों ने भी 77 में पता नहीं था क्या होगा, कब होगा, लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई, कुछ युवाओं ने, कुछ छात्रों ने, इसी पटना यूनिवर्सिटी के, कि साहब हम तो इस आंदोलन में भाग लेंगे, चाहे जो होगा देखा जाएगा। मुझे एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए, आज जितने भी नेतागण हैं आपके बीच, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सारे के सारे लोग 77 की उम्र हैं, जिनको उस समय पता भी नहीं था कि इसका आउटपुट हमको क्या मिलेगा। जब छोटे से नेताओं के आंदोलन से ये लाभ हमको मिल सकता है कि ये तो परमात्मा का आंदोलन है, ऊपर वाले का आंदोलन है, और इस आंदोलन में भाग लेने का क्या लाभ मिलेगा आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो लाभ मिलेगा। ये वही समय है, इस दुर्लभ समय को हमें समझना होगा। अब अगर आप ये सोचते हैं कि हंसी ठिठोली का समय है, ऐसे ही हमारा समय कट जाएगा, तो माफ कीजिएगा, अब हंसी ठिठोली का समय नहीं रहा। समय बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, परिवर्तन निश्चित है, समय निर्धारित है, और इस निर्धारित समय में हमें महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। कार्य भी इस तरीके से करने हैं कि हमें यह ना लगे कि ये कार्य हम कर रहे हैं, हम उसे साधना मान के करें। और ये कार्य जो होना है और इसका लाभ जो आपके हमारे जीवन में मिलना है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना अनुदान और कितना वरदान हमारे लिए सुरक्षित है, लेकिन निकम्मों के लिए नहीं, निकम्मे लोगों के लिए नहीं, कार्य करने वालों के लिए। और कार्य क्या है वो आपको मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि उल्टे बुद्धि के लोगों के बीच जाके उन्हें, गुरुदेव ने तो यहां पर कहा है, लोग कई बार हमारे युवा साथी भी कहते हैं मैं किसी का चमचे ही नहीं करता। कई जगह से आवाजें सुनने को मिलती है कि लोग कहते हैं मैं किसी का चमचे ही नहीं करता, मैं तो गुरुजी से जुड़ा हूं। अच्छा, आप किसी का चमचे नहीं, मैं किसी का चमचे क्यों करूं? आपने गुरुजी को पढ़ा नहीं, आप चमचे की बात करते हो। गुरुजी ने लिखा है बेटे गिरगिराइए, ये सेंटेंस है उनका। आप लोगों के बीच जाके गिरगिराइए, नाक रगड़िए,
ये चमचे से भी नीचे का लेवल है। आप चमचे से ही भाग रहे हो, मैं चमचे ही नहीं करूंगा, मैं खुद ही चुनाव चांस चुनाव थॉट है मेरे पास। माफ करना, ये आपको समझना होगा कि आप किसके लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, आप किसके लिए नाटक कर रहे हैं। एक अच्छे उद्देश्य के लिए, एक अच्छे कार्य के लिए। और यही समय है, ये दुर्लभ समय है, और इस दुर्लभ समय को जिसने पहचाना उसका जिंदगी सुंदर और सुखद बन के रहेगा। आप दूसरों के बीच अच्छे विचार बांटने के लिए चलेंगे, आपके जीवन में स्वयं अच्छा विचार मिलता चला जाएगा। यह प्रैक्टिकल है, और यही निर्देश वहां से मिला है कि आज का सबसे बड़ा आंदोलन हमें क्या चलाना है, कौन से आंदोलन को प्रमुख रूप से हम लोगों को चलाना है। बहुत सारे आंदोलन है गुरुदेव के, बहुत सारे आंदोलन है शांति कुंज के, लेकिन हमारे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन है, हमें कौन से आंदोलन चलाने हैं जानते हैं? आपने सुना होगा बचपन बचाओ आंदोलन, सुना है? पर्यावरण बचाओ आंदोलन, भ्रष्टाचार भगाओ आंदोलन। हम आपके उससे भी नीचे जड़ में जाना चाहते हैं कि आज के समय का सबसे बड़ा आंदोलन है, इस आंदोलन को गति दे दिया जाए। युवा